दोस्तों अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं, जैसे कि मैं भी एक ऑप्शन बायर हूँ, तो ऑप्शन बायर को वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी चाहिए, तो मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं जो कि मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शंस में जो गलती है, सबसे नंबर 1 पे आती है पैनिक। यानी कि आपने मार्केट ओपन हुआ नहीं और आपने ट्रेड पक्का कर दिया कि भाई मार्केट ने बता दिया कि मैं नीचे आ रहा हूँ, लेकिन आपको पता नहीं है कि सुबह सुबह का जो मार्केट ओपन होता है उसमें 15 से 20 मिनट इतनी वोलेटिलिटी होती है कि उसमें आप अगर ट्रैप हो गए तो आपका लॉस निश्चित है। मतलब टाइम ना देना, 15 से 20 मिनट आपको पक्का मार्केट को टाइम देना है, चाहे मार्केट आपके अकॉर्डिंग ही चल रहा हो, लेकिन आपको 15 से 20 मिनट उसको देखना है। तो सबसे पहले आया पैनिक, तो वो आपको नहीं करना है। दूसरे नंबर पे आता है मिस आउट, यानी कि रिग्रेट। आपको अफसोस होता है कि यार ये तो ट्रेड इतना चला गया ऊपर और मुझे लेना चाहिए था। तो आप क्या कर दो जल्दी जल्दी में कि छूट ना जाए, तो आप क्या करते हो, टॉप पे बाइंग कर लेते हो। यानी कि आपने नीचे का जो ट्रेंड था वहां से बाइंग करने की बजाय आपने अप पे बाइंग कर लिया, जहां से कि बड़ा जो खिलाड़ी है मार्केट में वो कहीं ना कहीं वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करेगा। जहां पे आप लोगे वहां से आपका लॉस देखने के लिए आपको मान के चलो कि 50 से 60 पॉइंट भी अगर आपको लॉस देखने के लिए मिल गया, तो आप क्या करोगे, वहां से पोजीशन को कट कर दोगे और पूरा दिन उसी को ट्रेड करने के चक्कर में, यानी कि उसी को कवर करने के चक्कर में आप पूरा दिन लॉस करोगे। ब्रोकरेज दोगे सो अलग, ठीक है। तो आपको अगर ट्रेंड छूट गया है तो उसको बिल्कुल भी अफसोस नहीं करना है। दोबारा मार्केट अगर आता है तो बाइंग कर सकते हो, नहीं तो आप लास्ट के टाइम में बाइंग कर सकते हो, आपका पैसा सेफ हो जाएगा। दूसरी गलती है। तीसरी गलती है ओवर ट्रेड, जो कि मैंने बता दिया अभी कि आप उस लॉस को कवर करने के चक्कर में मल्टीपल ट्रेड लगाओगे। आप हो सकता है 4 5 6 8 10 12 कितने ट्रेड लाओगे, तो कहीं ना कहीं अगर आप प्रॉफिट में आ भी गए तो आप ब्रोकरेज ज्यादा दे दोगे, आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला, उस दिन लॉस में ही रहोगे या फिर ब्रेक इवन में रहोगे अगर आपका छोटा मोटा प्रॉफिट हो गया तो। तीसरा आता है ट्रेड प्लान। आपने कोई प्लान नहीं किया कि मुझे ऑप्शन बाइंग कर में कॉल बाइंग करना है या पुट बाइंग करना है, या मार्केट कंडीशन क्या बता रहा है कि मार्केट की कंडीशन अगर कॉल बाइंग किया, मार्केट ऊपर जा रहा है तो मुझे कॉल बाइंग करनी है, कौन सी स्ट्राइक बाई करनी है। सबसे पहले आपको ट्रेड प्लान करना है। अपना ट्रेड प्लान करके जाओगे कि भाई मुझे, मेरे पास इतना फंड है, 1 लाख मेरे पास फंड है, तो मुझे 10,000 से ट्रेड करना है। और 10,000 से ट्रेड करना है तो वो मेरा स्ट्राइक प्राइस कौन सा आ रहा है। हमेशा शुरू में अगर आपको ट्रेड करना है तो एक एक लोट से शुरुआत करना। और वो करना क्या, अगर आपका 5,000 रुपये का एक ट्रेड बन रहा है और आपके पास 50,000 है, तो आप 5 या 10,000 रुपये से ही आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि उसको कवर करने के लिए अगर आपका छोटा मोटा लॉस हो भी गया तो आपके पास ऑलरेडी कैपिटल है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद में आता है पूरा दिन ट्रेड करना। मतलब पूरा दिन ट्रेड करने का मतलब क्या है कि अगर आपको प्रॉफिट हो गया तब भी आप लालच में बोला कि और मेरे को मिल जाए, अगर आपका लॉस हो गया तो उसको कवर करने के चक्कर में आप ट्रेड करते रहोगे। और अगर आपका प्रॉफिट हो गया 4,000 रुपए का, वहीं अगर 500 रुपए 600 रुपए आपका लॉस हो गया, तो आपको प्रॉफिट याद नहीं रहेगा जो आपने किया है, आपको वो लॉस याद रहेगा जो आप कर चुके हो। और उसको कवर करने के चक्कर में कहीं ना कहीं आपने जो प्रॉफिट किया है सुबह में, उसको भी आप मार्केट को दे दोगे और ब्रोकरेज दोगे सो अलग। सो पूरा दिन ट्रेड करने की आदत छोड़ दो। सुबह में और लास्ट में मार्केट कंडीशन के हिसाब से ही ट्रेड करना, बीच में आप ट्रेड मत करो। छठा आता है प्रॉफिट को कन्वर्ट कर लिया लॉस में। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपका जो प्रॉफिट हो गया 4,000 रुपए का, आपने छोटा सा लॉस किया, उसको कन्वर्ट करने के चक्कर में प्रॉफिट में आपने 500 की जगह वही आपका 3-4 हजार रुपए का लॉस हो गया। और प्रॉफिट जो किया था कहीं ना कहीं वो माइनस होने के बाद ब्रोकरेज बना के ब्रेक इवन पे रहोगे आप, ना प्रॉफिट ना ही लॉस। हो सकता है कि लॉस में ही रहो, ब्रेक इवन पे भी ना रहो। सातवां होता है दोस्तों स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन ना करना। स्ट्राइक प्राइस मतलब कि आपके पास अगर 50,000 रुपया है और 50,000 में आपने क्या कर लिया कि आपने इन द मनी ट्रेड तो लिया, ठीक बात है, लेकिन आपने एक लोट की जगह में आपने 4-5 लोट ले लिया। आपकी कंडीशन के हिसाब से मार्केट अगर चला गया तो ठीक है, आप छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल जाओगे। लेकिन अगर लॉस हुआ तो आप उसको लेके बैठे रहोगे और कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा लॉस देखने के लिए मिलेगा। तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के साथ साथ आपको आपको फंड को भी मैनेज करना आना चाहिए कि मुझे अगर 50,000 रुपए हैं तो उसमें मुझे एक लोट से ही ट्रेड करना है। 1 लाख भी अगर है तो भी मुझे एक लोट से ट्रेड करना है। अगर मार्केट कंडीशन कुछ और आती है कि हमारा
जिस प्राइस पे हमने बाइंग किया, अगर उसमें रिटेस्ट करने के बाद फिर से अपसाइड जा रहा तो हम वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। नीचे से हम एक साथ क्वांटिटी नहीं ले सकते। जिस तरह से आप गाड़ी को स्टार्ट करते हो, पहला गियर लगाते हो, दूसरा गियर लगाते हो, फिर तीसरा गियर लगाते हो, वो भी स्पीड के हिसाब से लगाते हो। एकदम तो आप 5वें गियर में गाड़ी को नहीं भगाते ना। तो वही है, आपको इसमें भी याद रखना है कि शुरू में आपको एक लोड से करना है। जैसे जैसे आपका स्पीड बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपके लोड साइज बढ़ते रहेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है ट्रेड किसी दूसरे के माइंड से करना। आपको कोई टिप मिल गया, कोई कॉल प्रोवाइड ने कॉल दे दिया, आपको टिप दे दिया, तो वो आप दूसरे के माइंड से ट्रेड कर रहे हैं, अपने माइंड से ट्रेड नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने माइंड से ट्रेड करेंगे तो आपको टाइम लग सकता है। आप अपने माइंड से अगर 500 रुपये प्रॉफिट बनाएंगे तो आपको ये लगेगा अंदर से कि भाई ये मैंने अपने माइंड से प्रॉफिट बनाया, अपने आपको टाइम दे के प्रॉफिट बनाया, ना कि दूसरे के माइंड से। दूसरे के माइंड से आप ज़्यादा दिन तक आप प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते। कभी कभी आप इतना बड़ा ट्रैप में फंसोगे कि आपको निकालने वाला कोई नहीं मिलेगा। ऑप्शन बाइंग में खास करके बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे इस वीडियो में। तो आने वाली वीडियोस में और भी काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैं लेके आता रहूँगा आप सभी के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि मैं इसमें खाली ऑप्शंस के आप कहाँ बाइंग करना है, कहाँ सेल करना है, वो तो मैं आपसे साझा करूँगा ही करूँगा। लेकिन आपको म्यूचुअल फंड में किस तरह से निवेश करना चाहिए, किसी भी स्टॉक्स को अगर आप बाइंग करने की सोच रहे हो तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए बाइंग करने से पहले, तो आने वाली वीडियो में हम वही सब डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो दोस्तों ये अच्छी लगी है, वैल्यूएबल लगी है, तो लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों। जय हिंद।